सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव है और लोकसभा अगर चुनाव की गर्मी कहा जाए जो सरगर्मी जो है वो ज़्यादा ही स्तर पर देखने को मिल रही है, क्योंकि इस समय जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं काफ़ी घमासान मचा हुआ है। सीटों पे प्रत्याशी उतारने को लेकर हो या फिर चुनाव मैदान में जो प्रत्याशी उतर चुके हैं। वहीं अगर हम इन सभी के बीच करनी सेना की बात करें तो हम कह सकते हैं कि करनी सेना एक बार फिर चुनाव मैदान के लिए उतरने के लिए तैयार है, क्योंकि हमेशा ही जिस तरह से लोगों के हक के लिए और कुछ भी ऐसा किसी भी इतिहास पे अगर कोई ऐसी बात कही गई हो उसके लिए जिस तरह से करनी सेना ने लड़ाई लड़ी, और यही वजह है कि करनी सेना आज हर कोई करनी सेना को जानता है। तो करनी सेना में सुखदेव सिंह गोगामेडी के मृत्यु के बाद जिस तरह से उनकी धोखाधड़ी से गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, लेकिन अब उनके ही इस करनी सेना को उनकी धर्मपत्नी ने संभाला है, शीला जी ने। उसके बाद एक नई कार्यकारिणी भी पूरी बनाई गई है, नए पद दिए गए हैं। तो जीवन जी को फिर एक बार महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। सबसे पहले जीवन जी, आपको एक बार फिर करनी सेना ने जिस तरह से विश्वास दिखाया है, आपको फिर करनी सेना का महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, इस बात की कितनी खुशी है और क्या लगता है दादा के ना होने पर करनी सेना उसी जोश के साथ आज भी कार्य कर रही है? तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष शीला भाभी साहब का और पूरी राष्ट्रीय कोर कमेटी, आदरणीय आनंद सिंह जी ठोकर साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदरणीय योगेंद्र सिंह कटार साहब राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जिन्होंने भरोसा जताया कि मैं उस पद के लायक हूं। और जिस तरीके से मैंने पिछले 8-9 साल में संगठन के लिए काम किया, समाज के लिए काम किया, तो उन्होंने वापस भरोसा जताकर मेरे को पद की नियुक्ति दी। पद एक जिम्मेदारी है, जैसे बाकी हम तो सैनिक हैं और सुखदेव दादा गोगामेडी के सैनिक हैं, जो काम करते थे वैसे करते रहेंगे। दूसरी बात आपने बोला कि सुखदेव सिंह गोगामेडी के ना होने के बाद संगठन, तो वो दादा नहीं है, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है, पूरी समाज के लिए नुकसान है। 36 कौम के वो रक्षक थे, सनातन धर्म के रक्षक थे। उनका आशीर्वाद हमेशा, मतलब एक फ़ोन करते थे तो हमारे को जोश आ जाता था, लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे ऊपर है। आज भी हमको ऐसा लगता है कि दादा हमारे साथ है और हम उसी तरीके से हम शीला भाभी साहब में दादा का रूप ही देखते हैं, वही रूप देखते हुए हम काम करते हैं। और इस संगठन को जो दादा का जो सपना था कि किस तरीके से हमको आगे लेके जाना है, समाज के लिए काम करेगा, उसी तरीके से हम उनके पद चिन्हों पे ही काम करेंगे। करनी सेना की जब बात करती हैं तो सुखदेव सिंह गोगामेडी एक ऐसा नाम था जो अपनी बात मनवाने के लिए हर कदम पे जिस तरह से पहले प्यार से और फिर धरना प्रदर्शन करना, उस बात को मनवाते थे। क्या वही काम की अगर बात की जाए, वही बात की जाए आज भी करनी सेना में है? अगर कोई ऐसा मुद्दा होता है तो क्या शीला जी का भी उसी तरह का आपको रिप्लाई या जवाब मिल पाता है जिस तरह से सुखदेव सिंह गोगामेडी का मिल पाता था? बिल्कुल वैसा ही रिप्लाई भाभी साहब का मिलता है, शीला भाभी साहब का, और आगे भी ऐसा ही मिलता रहेगा। और जिस तरीके से दादा जिस तरह न्याय दिलाते थे लोगों को, वो उनसे ही हमने सीखा है और वही तरीका हम आगे भी करते रहेंगे। जहाँ जहाँ 36 कौम के ऊपर कोई मुसीबत आएगी, कोई राजपूत समाज के ऊपर मुसीबत आएगी, कोई भी व्यक्ति विशेष महिलाओं पर मुसीबत आएगी, तो करनी सेना का जो रूप है काम करने का, न्याय दिलाने का, वैसे ही करते रहेंगे। कई चीज़ें ऐसी है जो हमारे सामने आती है, हम वैसे ही कभी भी काम करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही 10 मार्च को शीला भाभी साहब मुंबई आके गए, क्योंकि वो पहला दादा के जाने के बाद पहला दौरा जो राजस्थान के बाहर का था, तो हम मुंबई में उनको बुलाए और यहाँ पे बहुत बड़ा प्यार मिला लोगों का, समाज का। राजपूत समाज के बड़े बड़े लीडर हमारे साथ वहाँ खड़े रहे और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम पूरे संगठन के साथ तन दम मन धन से खड़े हैं। और विश्वास है कि वो लोग भी संगठन में आएंगे और समाज तो खैर जुड़ ही रहा है, और 36 कौम के लोगों को हम साथ में लेकर इस संगठन को और मजबूत करेंगे और हमारी ताकत को बरकरार रखेंगे। न्याय दिलाने की आपने बात कही, तो आपके संगठन के माध्यम से न्याय दिलाने की बात हमेशा ही होती आई, वही वजह रही जिसकी वजह से करनी सेना आज करनी सेना है। लेकिन अब इलेक्शन है, इस दौरान इलेक्शन की बात की जाए, क्योंकि सुखदेव दादा जब थे तो कोई भी चुनाव होता था तो किसी न किसी पार्टी को उनका समर्थन मिला करता था। लेकिन अगर आप मुंबई की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो करनी सेना किस पार्टी के साथ खड़ी है या फिर करनी सेना खुद भी चुनाव मैदान में है? तो करनी सेना के अभी आपके सामने जाहिरात किया कि हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद सिंह ठोके साहब धुले लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो पूरी करनी सेना की जो महाराष्ट्र की पूरी टीम है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, पूरा आनंद सिंह ठोके साहब के साथ मजबूती से धुलिया लोकसभा में खड़ा रहेगा, क्योंकि धुलिया लोकसभा में 1 से 1.5 लाख वोटर राजपूत है और वहाँ के मराठा भी हमारे साथ है, क्योंकि हम भी उनके साथ हमेशा आरक्षण के आंदोलन रहे तो हम उनके साथ खड़े रहे। और भी जो भी वहाँ पे समाज है, 36 कौम के जो लोग हैं वो हमारे साथ खड़े हैं और मुझे उम्मीद है 100% कि आनंद सिंह ठोके साहब वहाँ से जीत के आएंगे। और जो सुखदेव दादा का जो सपना था, वो हमेशा किसी पार्टी को सपोर्ट दादा ने कभी नहीं किया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि जो व्यक्ति समाज के साथ खड़ा है, जो 36 कौम के लिए अच्छा काम करता है, उसको जिताओ और उसको आगे लाओ।
पार्टी से हमारी न कोई भी बीजेपी कांग्रेस कोई भी रहने दो, हमारे कोई पार्टी से हमने कभी समर्थन किया भी नहीं, ना करेंगे। लेकिन कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर करणी सेना के साथ कभी भी उसने खड़ा रहा है, हमारे समाज को, छत्तीस कौम को अगर साथ दिया है, तो उनके साथ 100% करणी सेना खड़ी रहेगी। तो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं चुनाव मैदान में, आपने अपने पहले कैंडिडेट का करणी सेना ने जिस तरह से अनाउंस भी कर दिया, बता दिया कि पहला कैंडिडेट धुले लोकसभा से होगा, लेकिन क्या आपके मुद्दे होंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर करणी सेना चुनाव मैदान में जा रही है, क्या तैयारियां होंगी, क्योंकि आपके सामने बड़ी पार्टियां भी हैं, तो आपको लगता है आप उनकी कितनी चुनौतियां उनको आप दे पाएंगे? देखो, जो मुद्दे हैं, मुद्दे की बात ऐसी है कि राजनीतिक पार्टियों का क्या होता है, वो मैनिफेस्टो तैयार करके लोगों के सामने रख देते, तो लोग खाली वही देखते हैं कि ये चीज़ें हमारे लिए होने वाली है। उन्होंने ज़मीनी लेवल पे कभी काम राजनीतिक पार्टियों के लीडरों ने कभी किया भी नहीं है, क्योंकि वो इसी में हवा खाने वाले लोग हैं। और हमारे जैसे जो कार्यकर्ता, आनंद सिंह ठोके साहब जैसे जो कार्यकर्ता है, वो हम ज़मीन पर लोगों के लिए हेल्प करते हैं। हम गाँव के दौरे करते हैं, कहाँ क्या तकलीफ है, हमारे से अच्छे कोई नहीं जानता। और लगभग महाराष्ट्र के 36 जिलों में हम घूम चुके हैं। 36 जिलों में हमारी करणी सेना है, राजपूत समाज पूरा हमारे साथ जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र में। और हम जो लोगों की समस्या है, पानी की प्रॉब्लम हो, चाहे बिजली की प्रॉब्लम हो, चाहे लोगों को रोज़गार नहीं है, तो हमारे से जो होगा, अगर आनंद सिंह ठोके साहब जीत के आते हैं और उनसे दिल्ली में अगर लोकसभा में बैठकर अगर वो समाज की आवाज़ उठाते हैं और अगर लोगों को फ़ायदा मिलता है, तो लोग खुश होंगे ही, और वही हम मुद्दे लेके जाएंगे जो लोगों की समस्या है। लेकिन करणी सेना, अगर जनता जो है वो करणी सेना पे विश्वास करती है, आपके जो कैंडिडेट उतार रहे हैं उन पर विश्वास दिखा के वोट करती है, ये विश्वास आप कैसे जनता को दिलाएंगे, क्योंकि आप अभी कई नेशनल पार्टी में नहीं है, कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, उनकी जो समस्या हैं, उसे दूर करने में आप सक्षम होंगे? तो जो उनकी समस्या है, उनका मुद्दा जब लोकसभा में उठेगा, तो वहाँ से कैसे वो समस्या हल कराना है वो तो हम जानते हैं, क्योंकि खाली एक कैंडिडेट एक लोकसभा से नहीं है, पूरी करणी सेना यहाँ खड़ी है। अगर कोई भी पार्टी, हमारा चाहे वहाँ कोई मिनिस्टर है जो जिसका जो विभाग आता है, अगर वो हमारा, क्योंकि हमको दादा ने हमेशा सिखाया है कि कोई भी मांगने से नहीं मिलता है, हक छीन के लेना पड़ता है। और वो हम जानते हैं कि कैसे हमारा हक लेना है, वो हम जनता को दिलाएंगे और उनकी सेवा करेंगे। तो आपके जो कैंडिडेट होंगे वो राजपूत समाज से ही होंगे या और भी समाज, और भी लोग? नहीं, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी कोई भी समाज का होगा, जो करणी सेना को मानने वाले हैं, जो सुखदेव सिंह गोगामेडी के साथ हमेशा खड़े रहे, जो उनको मानते थे और जो करणी सेना को मानते हैं, वो कोई भी कैंडिडेट अगर खड़ा है और हमारे से अगर समर्थन मांगता है, करणी सेना की सपोर्ट मांगता है, तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो जिस तरह से आपने सुना कि करणी सेना आप चुनाव मैदान में उतरने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है, किस तरह से उन्हें कार्य करना है इन सभी मैनिफेस्टो को लेकर, अपने वादों को लेकर, और न्याय की बात तो हमेशा से ये करणी सेना करते आई है, इसी कार्य को लेकर अब वो चुनाव मैदान में। अब देखना यह होगा कि जनता का प्यार किस प्रकार से करणी सेना के कैंडिडेट को मिल पाता है। बस आप हमारे साथ ही बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।